अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नैड यूज़र। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह अपने वाईफाई के नेटवर्क को हिडन कर सकते हैं। मतलब आपके वाईफाई के जो सिग्नल है सिर्फ उसी मोबाइल के ऊपर शो हो गए जो आपके रूटर के साथ कनेक्ट है, उसके अलावा किसी और मोबाइल के ऊपर आपके जो वाईफाई के सिग्नल शो नहीं हो गए। तो यहाँ पर मेरे पास टेंडा का रूटर मौजूद है, तो सबसे पहले टेंडा के रूटर के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरा मोबाइल जो है टेंडा के साथ कनेक्टेड है। तो इस सबसे पहले आप लोगों ने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने रूटर का आईपी एड्रेस लिखना है, जो भी आपके रूटर का आईपी एड्रेस है। तो मैं अपने रूटर का आईपी एड्रेस लिखता हूँ। तो आईपी एड्रेस लिखने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने रूटर के पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने डेस्कटॉप साइट ओपन की। आप भी इसी तरह 3 डॉट्स को प्रेस करें और यहाँ से डेस्कटॉप वाले बॉक्स को चेक इन कर दें, तो आपके पास भी डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर के ऊपर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस सेटिंग। जैसे ही आप वायरलेस सेटिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पर वायरलेस सेटिंग आ जाती है। तो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर देखें वायरलेस सेटिंग आ चुकी है। फर्स्ट नंबर के ऊपर वाईफाई का नेम है, सेकंड नंबर के ऊपर सिक्योरिटी मोड है, थर्ड नंबर के ऊपर पासवर्ड है और साथ में हाइड वाईफाई का बॉक्स मौजूद है। तो मैं यहाँ पर हाइड वाईफाई के बॉक्स को जो चेक इन कर देता हूँ। तो चेक इन करने के बाद साथ में ये जो साइन है इसको प्रेस करें। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप वाईफाई के नेटवर्क को हिडन करते हैं तो कोई भी वायरलेस डिवाइस इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसके सिग्नल्स को हाइड करने से पहले आप लोगों ने इन 3 चीज़ों को याद रख लेना है कि वाईफाई का नेम क्या है और सिक्योरिटी मोड क्या है और आपने पासवर्ड क्या लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से लास्ट पे ऊपर देखें ओके लिखा हुआ है। तो यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों ने सेव कर देना है। तो ये सेव हो चुका है। तो अब आप लोगों को मैं वाईफाई में जाकर दिखाता हूँ कि नेटवर्क जो है वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखें जो नेटवर्क है वो हिडन हो चुका है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ इस मोबाइल के ऊपर नहीं बल्कि आप किसी भी मोबाइल की वाईफाई जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे सिग्नल्स हैं वो शो नहीं होंगे। तो अब हम अपने मोबाइल के रूटर के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ऐड नेटवर्क, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर के ऊपर अपने रूटर का नेम लिख दें। मेरे रूटर का नेम था टेंडा, मैं लिख देता हूँ। जैसे ही कैपिटल स्मॉल लिखा था वैसे ही आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर सिक्योरिटी मोड सेलेक्ट करना है जो आपने वहाँ पे अपने रूटर में सेलेक्ट किया हुआ है। सिक्योरिटी मोड सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने थर्ड नंबर के ऊपर है पासवर्ड। आप लोगों ने यहाँ पे वही पासवर्ड लगा देना है जो आप नॉर्मली अपने रूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं। तो पासवर्ड लगाने के बाद आप लोगों ने एक बार इन तीनों चीज़ों को देख लेना, ये तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए बिल्कुल, तो इनमें ज़रा सी भी मिस्टेक ना हो। एंड इसके बाद लास्ट पे आएँ तो यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शंस ओपन करें। तो यहाँ पे लास्ट पे आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिडन नेटवर्क। ये ऑप्शन बाज़ मोबाइल्स में अवेलेबल होता है, बाज़ में नहीं। जिनमें अवेलेबल हो वहाँ पे आप लोगों ने येस कर देना है। इसको येस कर देना है। येस करने के बाद आप लोगों ने जस्ट इसे सेव कर देना है। तो हम यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये फ़ौरन ऑटोमेटिकली रूटर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं एंड इसके सिग्नल्स भी शो हो रहे हैं। मतलब जिस मोबाइल को आप कनेक्ट कर लेंगे उसके ऊपर सिग्नल शो होना शुरू हो जाएंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को चेक करवा दूँ, वो रूटर के पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें मेरे पास इंटरनेट एक्सेस भी है, इंटरनेट भी चल रहा है। एंड अगर आप लोग इसको मतलब दोबारा से अनहाइड करना चाहते हैं, सिग्नल्स वगैरह शो करवाना चाहते हैं तो वायरलेस सेटिंग में जाएं, वहीं पे जाके ये जो हाइड वाईफाई का बॉक्स है इसको चेकआउट कर दें तो आपके जो नेटवर्क है पहले की तरह शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ से इसको हम फॉरगेट करते हैं तो जैसे मैंने फॉरगेट कर दिया तो अब ये यहाँ से जो गायब हो जाएगा, टेंडा के सिग्नल्स शो होना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर वाईफाई को दोबारा से ऑन कर लेते हैं। तो टेंडा के जो सिग्नल्स हैं वो देखें जा चुके हैं और यहाँ पर एक नेटवर्क के आ रहे हैं बस। तो अब हम अगर दोबारा से सिग्नल्स लाना चाहते हैं तो हमें उसी तरह कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह आप अपने रूटर के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।